संघर्ष नहीं है। जब तक संघर्ष है तब तक ही जिंदगी है, जब तक संघर्ष है तब तक ही जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष नहीं है। और एक लाइन से उस आदमी ने फिर अपने आप को सोचा कि यार ये तो कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, 100 करोड़ तो कर्जा यार, अरे मैं एक फिल्म के 5 करोड़ 10 करोड़ लेता हूं, 100 करोड़ क्या मायने रखते मेरे लिए। और वो आदमी रात को पास में यश चोपड़ा का मकान था, यश चोपड़ा का नाम सुना होगा, ये मोहब्बत है, ऐसे कई सारी फिल्में उसकी, बहुत अच्छी अच्छी, बड़ा अच्छा। तो उसके पास लगा रात को ही और जाके उससे बोला कि मुझे काम चाहिए, आप मुझे किसी फिल्म में काम दे। तो यश चोपड़ा को आश्चर्य हो गया कि यार जिस आदमी, जिस अमिताभ बच्चन के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती है साइन करने के लिए, वो आदमी आज मेरे से काम मांगने है। क्योंकि अमिताभ बच्चन बड़ा स्वाभिमानी आदमी था, उसने कभी अरे आज के फिल्म इंडस्ट्री में कोई परिवार ऐसा है जो सुसंस्कृत है, जिसमें संस्कार है, वो केवल ये बच्चन परिवार ही है, और किसी परिवार में संस्कार नहीं है। तो वो आदमी जो कभी जिंदगी में कभी जिसने किसी से कुछ मांगा नहीं, वो मेरे से काम मांगने हैं। तो यश चोपड़ा ने कहा कि आप कितने पैसे लेंगे। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ना, मुझे पैसे मांगने वाले की कोई कीमत नहीं होती, मैं आज आपसे काम मांग रहा हूं, जो भी आप देंगे ना वो ही ले लूंगा। और आप उसके बाद यश चोपड़ा ने ना उनको लेके मोहब्बतें फिल्म बनाई, और मोहब्बतें अगर आप देखें ना तो मोहब्बतें में वो टूटा हुआ अमिताभ बच्चन है, जिसका मतलब अंदर तक टूटा हुआ था, उसमें इतना जो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए अमिताभ बच्चन की, वो ओरिजिनलिटी नहीं है। और फिर वो जीटीवी वाला, जिसको मैंने कहा ना, जीटीवी जो लेके आए थे, कैमरा लेके आए थे, वो आपका फिल्म जो है ना यहाँ फिल्मा लेते हैं, वो जीटीवी वाले सबसे पहले कौन बनेगा करोड़पति ऐसा एक कार्यक्रम लेके आए थे। और उन्होंने जाके अमिताभ बच्चन को कहा कि आप हमारा एक कार्यक्रम कर लोगे क्या। तो अमिताभ बच्चन तो पहले से उनके ऊपर जो है ना पूरा उनका था कि इन लोगों ने जब मेरा बुरा वक्त था, या जब आज भी मेरा बुरा वक्त था, तो मेरी मजाक बनाने की, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में ये स्टार प्लस वाले, उन्होंने फिर ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति ये बनाया। और कौन बनेगा करोड़पति इतना लोकप्रिय हुआ कि खुद जीटीवी के जो गोयल साहब थे, जिन्होंने फिल्म वो कार्यक्रम बनाना चाहते थे या जो पहले शूटिंग करने गए थे, उस आदमी ने खुद अमिताभ बच्चन के लिए शब्द कहे कि शेर शेर ही होता है, शेर अगर घायल भी हो ना तो कभी जिंदगी में शेर को छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जीटीवी को अगर वो कार्यक्रम जीटीवी पे आता ना पहले, और अमिताभ बच्चन अगर उसके होस्ट बनते उस कार्यक्रम के, तो आज स्टार उत्सव का केबीसी नहीं चलता, फिर कौन बनेगा करोड़पति नहीं चलता। आज जीटीवी जो है ना वो कई अरबों खरबों रुपए कमा चुका होता, लेकिन उसको अरबों खरबों का नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि उसने उस घायल शेर को, अमिताभ बच्चन को, जिस समय उसके बुरे हालात थे उस समय उसको जाके छेड़ दिया। और उसने कहा कि शेर शेर होता है, चाहे वो घायल ही क्यों ना हो, कभी जिंदगी में शेर को नहीं छेड़ना चाहिए। ये खुद जीटीवी के। और जब केबीसी चालू हुआ तो वही महानायक फिर से खड़ा हो गया। और आज अमिताभ बच्चन फिर आप देख लीजिए कितना, आज इतनी उम्र हो गई, पूरे बाल सफेद हो गए, लेकिन उसके सामने ये जो आजकल के जो छिछोरे ना, ये यूं लगते हैं जैसे कोई साले कठपुतली है, इतना बड़ा महानायक। लेकिन एक छोटी सी बात हो रही, इतने बुरे वक्त से भी उसने सिर्फ एक लाइन, तो यही होता बेटा जिंदगी में, कभी ना कभी ऐसा अवसर आता है कि कोई ना कोई लाइन या कोई ना कोई बात या कोई ना कोई बेइज्जती भी जिंदगी बदल देती है। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूं कि बेटा जिंदगी में 3 आदमी की फोटो करके लगा लेना, जिंदगी में 3 आदमी फोटो, अगर जिंदगी में सफल होना तो एक तो उसकी अपने माता पिता की फोटो हमेशा लगा लियो, माता पिता की फोटो लगा लियो। एक लगे आपको जिंदगी में यार इस आदमी ने मेरी जिंदगी बदली है, चाहे वो गुरुजी हो सकते हैं, चाहे वो एक ठेले चलाने वाला जो है ना, मूंगफली बेचने वाला ठेले वाला हो सकता है, चाहे उसके लगा लेना। और तीसरी फोटो लगा लेना उस आदमी की जिसने जिंदगी में कभी आपकी बेइज्जती की, क्योंकि बेइज्जती भी कई बार जिंदगी बदल जाती है। जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपकी माँ आपसे बार बार कहती है बेटा पढ़ ले रहे, और आप उनकी बात नहीं मानते। और एक दिन आप बस में जा रहे होते हैं, एक बस में एक मतलब यूं कहेंगे भाई, एक बिल्कुल कोई जिसका कोई अस्तित्व नहीं, एक छोकरा बिना फालतू का सा, वो कह देता है तू क्या है, क्या कर लेगा, क्या है तू बढ़ लिया, तू क्या करेगा, क्यों फालतू परेशान हो रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता तेरी जिंदगी में। तो पता आपको क्या लगे जा रहे यार, है साला क्या कह गया मेरे को क्या कह गया आदमी यार। मेरी माँ जिंदगी में कहती रही पढ़ रहे, ये तो मेरी माँ से भी ज्यादा मास पर भी मारी पड़ गए आदमी तो यार। और उस दिन आप कई सारे लोग जो है बेटा उसी दिन ये ठान लेते कि अब तो मैं जिंदगी में इसको करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। ये कह रहा तू क्या चीज है, अब तो मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। एक छोटी सी बेइज्जती ना, एक छोटी सी बेइज्जती या छोटी सी बात किसी के द्वारा कही गई, वो जिंदगी में कई बार जो ना आदमी को बहुत बड़े मुकाम पे ले जाती, बहुत बड़े मुकाम पे ले जाती। इसलिए 3 आदमी की फोटो, हालांकि एक और कहता हूं मैं भाई, सबसे पहले अगर कभी किसी की फोटो लगानी तो किसकी लगानी चाहिए, खुद की। मैं तो जिस कमरे में रहता हूं ना घर पे, उसके बाहर खुद की फोटो लगा रखी है, ऐसी छोटी है, बहुत पहले से लगा रखी है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता हूं। और डेली उसको आते जाते 4 बार कहके जाता हूं, और मिस्टर क्या हाल है? उधर से आवाज आती, ठीक हूं, बढ़िया हूं, नहा रहा हूं टाइम पे, खा रहा हूं टाइम पे। फिर मैं कहता हूं देख ले, वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूं, भगवान की कसम, उसको डेली कहता हूं कि देख ले तेरे को जिंदगी में सफल होना है।
तेरे को जिंदगी में सफल होना है, और उसी से कहता हूं, उससे सबसे ज्यादा प्रेम उसी से करता हूं, उस फोटो से, खुद की फोटो लगा के उससे प्रेम करता हूं, उसी को कहता हूं भाई तेरे को जिंदगी में सफल होना है और तेरे को जिंदगी में कुछ करके दिखाना है और एक मुकाम बनाना है, और आंशिक रूप से उसमें हम सफल भी, आंशिक रूप से नहीं, यूं कहूं भाई ज्यादा ही ठीक ठाक से सफल है उसमें। आज हम जो है ना अच्छी स्थिति में बिठार प्रकार से, तो ये चीज भी हो सके तो आप अपनी जिंदगी में ना एक फोटो लगा लियो घर पे अपनी खुद की, और उसको आते जाते 3 बार कहिए ना तेरे को जिंदगी में सफल होना है, तेरे को जिंदगी में सफल होना है, तेरे को जिंदगी में सफल होना है। एक दिन ऐसा आएगा कि वास्तव में आप लाइफ में सफल हो जाएंगे, जिंदगी में सफल हो जाएंगे। और असफल आदमी से मैं नफरत करता हूं। स्कूल में मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों से नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जिन बच्चों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो जिंदगी में, जिनका कोई जिंदगी का उद्देश्य ही नहीं है, अरे जिन्होंने कोई सोच ही नहीं रखा भाई मैं क्या करने में हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, उन लड़कों से मैं नफरत करता हूं। ये बच्चे बैठे हुए, इनसे बाद में बात करके पूछ लियो कभी भी। और सारे बच्चे, ये लक्की मानता हूं मैं अपने आपको कि सारे बच्चे किसी न किसी जुनून के साथ जीते हो, किसी न किसी जुनून के, सबके अंदर एक जुनून है। तो बेटा आप भी अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, एक मतलब एक आग पैदा करें, एक आग पैदा करें। आपको लगा रही है आग पूरी जो है ना, उस केवल जो गुरुजी है वो केवल हल्का सा उसमें पेट्रोल डालने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आग आपको लगा रही है और उस आग को ना तेज भी आपको बढ़ देना है। आग तो एक आग अपने अंदर लगा लीजिए। आग जब तक आपके अंदर नहीं लगेगी तब तक बेटा जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा और जिंदगी में आप कामयाब नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं था कि जिंदगी में कभी चपरासी बढ़ जाएगी, मैंने कहा ना आपको, और वो लोग आज बड़े बड़े अधिकारी बड़े बेटे केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक आग लगा दी अपने अंदर, मुझे सफल होना है जिंदगी में। एक बार क्या, 2 चिड़िया होती है, चिड़िया पक्षी होते, उधर से एक बड़ा सा हवाई जहाज उनके बीच में से निकलता, बड़ा स्पीड से निकलता, बहुत तगड़ी स्पीड से है। तो दोनों चिड़िया आपस में बात कर रही है। एक चिड़िया कह रही है देख कि दिखती तो अपनी जैसी है, चिड़िया जी, चिड़िया कह रही है कि दिखती तो अपनी जैसी है, लेकिन सारी इतनी तेज में दौड़ रही है। तो पता दूसरी चिड़िया क्या कहती है, देखा नहीं तूने उसकी पूंछ में आग लगी हुई है। अरे वो नहीं होता जैसे पीछे धुआं निकलती रहती है, तो तूने देखा नहीं उसकी पूंछ में आग लगी हुई। जिस दिन तेरी पूंछ में भी आग लग जाएगी ना, तू उसे भी तेज दौड़ेगी। जिस दिन तेरी पूंछ में आग लग जाएगी तो उस दिन इससे भी तेज दौड़ेगी। और यही जरूरत है बेटा, हर इंसान को केवल यही जरूरत है कि वो अपने अंदर है ना अपनी पूंछ में आग लगा ले। पूंछ का मतलब अपने अंदर एक जुनून भर ले बेटा, एक मैं कह रहा हूं कि बड़ा एक जज्बा पैदा कर ले कि यार दुनिया में असफल व्यक्ति में बढ़ के तो मैं नहीं जीऊंगा सारा, असफल तो नहीं होऊंगा तो सफल, चाहे कितने प्रयास करने पड़े। और मैंने कहा ना जितने बड़ी आपका लक्ष्य होगा और भगवान को जितना बड़ा लक्ष्य आपको प्राप्त करवाना होगा, उतना ही बड़ा जो है ना आपको उतनी बड़ी पसंद आ सकती है। लेकिन जीतेंगे एक दिन, आप जीतेंगे बेटा, एक दिन आपका 100% आपका जीतना फाइनल है। लेकिन अगर आपने सोचा ही नहीं, जैसे गांव की बात करते हैं, अब गांव में गए कलेक्टर, तो बहुत कम लोग कलेक्टर को जानते हैं, बहुत कम बार कलेक्टर साहब आ पाते हैं, या हो सकता है केजरीवाल एक ठीक ठाक गांव यहाँ आए हो। लेकिन और भी बहुत सारे, जैसे निंदोड़ा में कहते, या उधर जो है ना निमडाली में कहते, या इधर जो ना सुनारावाड़ी में कहते भाई इधर एक कलेक्टर साहब आए थे। तो ये संभव नहीं है, नहीं। अब आप सोच रहे बेटा के नाम भी बता मुझे सारा, यहाँ आओ बेटा 2 साल, फुलझड़ी सारा पता मुझे, फुलझड़ी लेसवाड़ी सुनारावाड़ी सारे पता है मुझे, पूरे इधर ये सारे ध्यान। तो नहीं है क्या ये डाड़िया नहीं, सुनारावाड़ी नहीं, दुड़ाराम जी वाली डाड़ी सुनारावाड़ी है ना। अब तो यही तो सारी है, इधर लेसवा थोड़ा आगे चल के, इधर वो बाबा जी तो शायद एक्सपायर हो गए ना एक्सीडेंट में, भगवान दास जी क्या था है, हाँ शायद वो तो स्वर्गवासी हो गए सर। हाँ तो ये उस टाइम पहले, और एक बाबा जी और नहीं था, और थी यहाँ रहते, अभी रहते हो। तो ये बढ़िया सी जंगल सा बना रखा, बहुत अच्छा सा। हाँ महाराज खैर ये देवभूमि का होगा मैं इसको, यहाँ इतने बड़े बड़े अच्छे संत है। तो थोड़ा सा दोनों अपने आप को आप एक वास्तव में जुनून के साथ जिए बेटा, जिंदगी को यूं तिनका न समझे, अपने आप को यूं नहीं समझे भाई ठीक है छोटी सी कोई बात इधर लुढ़ के, एक सिद्धांत के साथ, एक अलग ही आग के साथ जिए। संघर्ष करना सीखे, क्योंकि संघर्ष बिना संघर्ष जो है ना आदमी केवल एक चमड़े का पुतला बढ़ के रह जाता है। एक चमड़े का पुतला जिसके अंदर हड्डियां बड़ी होती है, थोड़ा मांस होता है, और ऐसा पुतला बढ़ जाता है। और संघर्ष जो है ना, हर संघर्ष के बाद में एक नया निखार इंसान में आता है। और संघर्ष बिना जिंदगी में, तो कह रहा हूं अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे, उन्होंने जो लाइनें कही ना, वास्तव में संघर्ष बिना दुनिया में कुछ नहीं है। एक तो ठानी कि मुझे वहां जाना है, और वहां जाने के लिए जितनी भी बाधाएं बीच में आ रही है, सालों को बिल्कुल हटाते हुए चले जाइए, बिल्कुल जीतते हुए चले जाइए, और पहुंच जाइए उस बुलंदी में। पहुंचना आपका फाइनल है।
लेकिन प्रयास और संघर्ष जो है ना, उसका अनिवार्य अंग है। और संघर्ष बिना आदमी अधूरा होता है, संघर्ष बिना अधूरा होता है। बेटा आपके पिताजी ने सब कुछ कर दिया आपके लिए, मूल निवास प्रमाण पत्र भी उन्होंने बना दिए, जाति प्रमाण पत्र भी उन्होंने बना दिया, और कोई खाता खुलवाना था वो भी उन्होंने कर दिया, और आपने जिंदगी में बाहर निकल के कोई संघर्ष या कोई चीज देखी ही नहीं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप अकेले किसी काम के लिए निकलेंगे या कभी, तो उस दिन आपको आप डर जाएंगे। और डर तो बचपन से ही जो है ना, आदमी बच्चे में बचपन से डाल देते डर। तो जब जन्म लेता है तो उसको छोटा बड़ा होता है तो उसको ये कहते हैं यार इधर मत जाइए, इधर गिर जाएगा, इधर ये हो जाएगा। और धीरे धीरे वो डर इतना बढ़ता जाता है कि कोई भी अच्छा काम करने की सोचने से पहले उसके अंदर वो डर जो है ना वो हावी हो जाता है। वो लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर जाएंगे आप। मैं फिर कह रहा हूं आप कुछ भी कर जाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को जो है ना मजबूत कर ले, अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर बना ले और संघर्ष करना सीख जाए। संघर्ष बिना कुछ नहीं है। संघर्ष की मैं कहानी आपको बताता हूं। एक बार एक किसान, आवड़ो भी एक संघर्ष ही है। तो छाया बैठ लो, आप किस बैठा के किसका लो इसको, चारों बच्चे इसका लो। हाँ जी, संघर्ष वास्तव में बहुत जरूरी। सुन लो तो एक कहानी में आपको संघर्ष के बारे में बता रहा हूं कि संघर्ष के बिना आदमी कितना अधूरा है। एक बार एक किसान होता है, उसके यहां भगवान आते हैं तो भगवान से कहता है कि प्रभु ना आपने मुझे बहुत परेशान किया। बोला कैसे परेशान किया? कि जब बरसात होने की जरूरत होती तो आपने सूखा रखा, जब सूखे की मुझे जरूरत होती तो आपने बरसात की, जब मतलब जब जो मैंने चाहा जिस हिसाब से मुझे होना चाहिए था ना, जो मैं चाहता था वो कुछ भी नहीं किया आपने। तो भगवान ने कहा बोल भाई तेरी क्या इच्छा है? तो उसने कहा कि प्रभु एक इच्छा मेरी पूरी कर दो कि जब मैं चाहूं ना तब बरसात हो जाए, जब मैं चाहूं तब रुक जाए, जब चाहूं जब बादल हो जाए, जब चाहूं जब मौसम साफ हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, है ना। ये भगवान को लंबी लिस्ट देते हैं लोग। हिरण्यकश्यप ने इतनी लंबी लिस्ट दी थी, न रात को करूं न सुबह करूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 न बाहर करूं न अंदर करूं, पॉइंट नंबर 3 न आकाश में करूं न, लंबी दिखती ना खूब सारी। और भगवान ने लास्ट में साइड कर दिया एक ही जगह, भाई ठीक है जो भी है तेरी वो सारी लागू हो जाएगी, तथास्तु। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब वो किसान बड़ा खुश हुआ, यार जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। उसने कहा जैसे मान लो फसल बोनी थी, उससे पहले सिंचाई करनी है, पलेवा करना है, प्री इरिगेशन करनी है। उसने कहा बरसात, तो ऊपर से बरसात हो जाती, बढ़िया शानदार, बढ़ स्टॉप, रुक जाती। फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद में उसने बुआई कर दी। उसके बाद फसल थोड़ी उग के आ गई, 20-22 दिन सी आ रहा है आगे, क्रिटिकल जिसने ने बढ़ा दी होगी क्रांति, सिंचाई क्रांति का अवस्था है। तो जब उसको लगा 20-22 दिन हो गए, गेहूं बोया हुआ है, 20-22 दिन में सिंचाई करनी है बोने के, तो उसने कहा बरसात, तो ऊपर से बरसात चालू हो जाती, पूरी हो गई, ठीक है स्टॉप, रुक जाती। अब जैसा उसने चाहा वैसी फसल उसने बोई, उसकी फसल हुई, उसी प्रकार से कुछ हुआ। अब किसान बड़ा खुश हो रहा, क्या फसल हुई सारी, क्या लहरा रही है। किसान है ना, किसी को कुछ नहीं समझ रहा, देखा ना आपकी बार मेरा कितना मस्त खेत वो है। और उसने ले जाके ना उसको काट के किसी इकट्ठा कर दिया, काटने के लिए इकट्ठा कर दिया, काट के इकट्ठा कर दिया। उसके बाद में जब थ्रेसर चलाई उसने, तो थ्रेसर में जब उसने वो दिए ना झुंड पुड़िया, तो अंदर दी तो दाना नहीं आ रहा, बाहर एक चारा तो आ रहा, लेकिन दाना थ्रेसर में से एक भी नहीं आ रहा। किसान को बड़ा दुख हुआ, यार ये क्या बकवास करती भगवान ने मेरे साथ, ही क्या कर दिया, इसमें तो दाने नहीं पड़े यार फसल में। तो उसने कहा प्रभु एक बार वापस आओ, बुला लिया वापस। उसको कहा ये क्या किया? पता भगवान ने क्या कहा कि दाने बनने के लिए ना फसल को संघर्ष करना पड़ता है। जब उसको कभी सूखे में रहना पड़ेगा, कभी गीले में रहना पड़ेगा, कभी कई दिन का सूखा, तो संघर्ष से उसके अंदर दाने बढ़ते हैं। अब तूने इसको बिल्कुल ऐसी लगा दी, इसके लिए तूने बड़ा लग्जरी सा उसके लिए बढ़िया सा एक जैसे कोई होता है बढ़िया सा होल बना दिया, उसके अंदर आराम से बड़े सोफे पड़ा हुआ है, एसी लगी हुई है, जब चाहे खाना तो उधर से आगे कोई डाल जाए, सोया हुआ है उसके ऊपर से डाल जाए, पाइप लगा के ऊपर से कीमो लगा, है ना। ऐसे तूने कोई संघर्ष ही नहीं किया, तो तेरी फसल की हालत भी यही रही कि तूने जो है ना उसको संघर्ष करने नहीं दिया। इसलिए भैया दाने नहीं बढ़ पाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये चीज है। तो जिंदगी में अगर आपको भी लगता है कि मुझे भी जो है ना एक बहुत बड़ी उपज देनी है, या बहुत बड़ा इस देश के लिए कुछ करना है, या मेरे परिवार वालों के लिए, तो बेटा आपको भी संघर्ष अति आवश्यक है। और आपका परिवार, आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है? हाथ में करना, सरकारी नौकरी समझते हो, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी, कहीं जाते हो ऑफिस ऐसा कुछ, हाथ में करना, वेरी गुड, 1 2 3 है। अब आप यूं इसलिए बड़े प्रसन्नचित रहते हैं, यार पानी बहुत है खेजरोली में,
फवारे बढ़िया चल रहे हो। कितने बच्चे ऐसे जिनके 10-12 नोजल से ऊपर चल रहा है फवारे, 10-12 नोजल फवारों की। हाथ पकड़ो ना, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। बड़े बड़े प्रश्न, वेरी गुड। कितने बच्चे ऐसे जिनके 15 नोजल से ऊपर फवारे चल रहे हैं, 15 नोजल, 16 नोजल, 17 नोजल चल रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे जिनके 10 से कम नोजल चल रहे हैं, 10 से कम, 8, 7 नहीं, एक ही है। अरे यार एक अकेला तू कैसे रह गया भाई? अरे दौड़ जोड़ बेटा, दौड़ जोड़ते नोजल चल जाएंगे। जब सबके 12-12 चल रहे हैं, 15-15 चल रहे हैं, तो तेरे 10 से कम कैसे चलने लगे? समझ में आ रही मेरी बात? अरे पीछे देख रहा, खुद को दूसरे को देख रहा, जो हाथ खड़ा कर रहा था वो। देखो अब आप ये मान के आपको लगेगा कि यार अब आप ये समझते हो कि यार हमारे यहाँ पानी है, हम बड़े खुशकिस्मत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पानी बहुत कम है, लेकिन हम ज्यादा खुशकिस्मत है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना, हमने पिछले 2 साल में 3 IAS पढ़ाए, 3 IAS, कम से कम 4 RAS पढ़ाए, और बाकी तो ना आप टीचर्स में ले लो, पुलिस में ले लो, हैं? एक यूं कहे भाई, और वो इसलिए है क्योंकि वहां अभाव है। वहां जब सुबह दिखता तो यूं दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता, ऊंचा भी बंदी है, ये लगे उसके भाई काई पड़े हुए हैं नहीं। और आपको सुबह उठते हैं ना, एक वो बाजरा खड़ा दिखता है, बड़ा हरा सा, बढ़िया सीर है ना, 2 बोले लिए, 1 काट लिए नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी, वास्तव में सरकारी नौकरी अति आवश्यक है। आपके गुरुजी बैठे हैं सारे, इनकी आप भी बढ़िया बढ़िया नोजल चल रहे हैं, लेकिन इनमें से भी जैसे सावरजी सर है, जब नोजल बढ़िया चल रहे थे या सब कुछ ठीक था या नहीं, तो जरूरत ही कहती सरकारी नौकरी लगनी। लेकिन मैं आपको बताऊं ना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कम से कम आप एक आदमी, आप कम से कम अपने परिवार में एक आदमी पालनहार बने, आप बदले सोच को। क्योंकि वास्तव में लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई अति आवश्यक नहीं है, काम अति आवश्यक है, या इस तरह से जो है ना ये चीज नहीं बेटा। आप वास्तव में चाहे नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन पढ़ाई आपको बहुत ही, मतलब जो भी काम करे आप, जरूरी नहीं आप नौकरी लगे, आप जो भी करें, आपको जो ना अपना धंधा करना है, फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, या और कुछ करना है, या आपको तो ट्रैक्टर चलाने हैं, ट्रक चलाने हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आप जब तक ज्ञानवान या गुणवान नहीं बन जाएंगे, तब तक आपकी सफलता पे प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे, और आप परिस्थिति से कभी भी हार मान के जो ना अपने काम को छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, ये बातें क्या अलग थी, आप थोड़ा अपने आप को मजबूत करें। संघर्ष करना अति वास्तव में जरूरी है। आप खुद अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए कि मैं बिना किसी के सहारे अकेला भी इस दुनिया के इस महायुद्ध में, इस बड़े जो संग्राम है, जीवन रूपी संग्राम है, इसको अकेला भी मैं पार कर सकता हूं। इतनी ताकत है मेरे अंदर, इतनी ताकत है मेरे अंदर। मेरे को भगवान ने ऐसा ही बनाया है, केवल मैंने उसको समझा नहीं, मैंने उसको जाना नहीं, कभी उसका उपयोग किया नहीं, सही जगह उसको लगाया नहीं। ये चीजें जो है ना, जिस दिन आपके दिमाग में चीजें, ये प्रश्न आ गए ना, उस दिन आप दुनिया के सबसे सफल इंसान बन जाएंगे, सबसे सफल इंसान बन जाएंगे, सबसे सफल। अब एक बात मैंने शुरू में कही थी कि आपने सोचा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब किसी आदमी ने यही सोचा कि मुझे केवल पटवारी बनना है। गांव में पटवारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको जानते हो, पटवारी बहुत पटवारी जा रहे थे तो लोग पटवारी जी आ गए, है ना। और हर बच्चा ये सोचता है कि मैं पटवारी बन जाऊं या मैं ना टीचर बन जाऊं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखी ये चीजें। अरे IAS बनने की तो वो सोचेगा जिसने जिंदगी में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 1 दिन IAS के साथ बिताए हो, या IAS को गौर से देखा हो, उसकी ताकत को देखा हो, उसके कितना प्रभावशाली व्यक्ति उसको देखा हो, तो वो उसके बारे में सोचेगा। लेकिन जिसने देखा ही पटवारी के बारे में, पटवारी के बारे में सोचेगा। आप जाके जैसे घर पे कहोगे ना किसी को कि ना मैं आज मेरे अंदर ना चेंज आ गया थोड़ा, आज है ना गुरुजी ने अच्छी अच्छी बातें बताई और आज से मैंने पक्का सोच लिया मैं पटवारी बनूंगा, तो पता क्या कहेंगे? बढ़ जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने जाके ये कहते हैं ना, कोई जैसे कहीं गए, वहां एक चबूतरा बना हुआ था, 10-20 लोग बैठे हुक्का पी रहे थे, चलन पी रहे थे, आपने जाके कह दिया है ना मैं आज एक सेमिनार अटेंड करके आया हूं और आज से मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं कलेक्टर बनूंगा, तो पता क्या कहेंगे? वो मदनिया को छोड़ो बावड़ो। वास्तव में ऐसे कहेंगे भाई ये पागल हो गया नहीं। तो मैंने कहा ना आपको काम वही करना जिसको सुन के लोग पागल कहते हैं आपको। क्योंकि होता ही ये कहानी एक छोटी सी, एक बार क्या होता है कि कलेक्टर आता है गांव में, एक बुढ़ी टोकरी होती है और कलेक्टर बहुत शक्तिशाली होता है। आपको मैंने बताया कितना शक्तिशाली, उसके नजारे कितने लोग उसके नीचे होते हैं, पूरा जिला उसके नीचे होता है, उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है पूरे जिले में। तो कलेक्टर आ गया, साहब एक टोकरी थी, वहां टोकरी का उसने कोई काम कर दिया, कोई अटका हुआ काम था। तो टोकरी ने बताया क्या उसको क्या आशीर्वाद दिया कि बेटा इस जन्म में तो पता नहीं तू क्या बन गया, क्या है तू, लेकिन भगवान करे तू अगले जन्म में पटवारी बन जाए। अब कलेक्टर का दिमाग खराब हुआ। कलेक्टर क्या समझे पटवारी को है?
कलेक्टर क्या समझे पटवारी को, उसके नीचे पता नहीं कितने हजार पटवारी, 10 लाखों पटवारी जो उसके नीचे होते। अब किसी ने उसका दिमाग खराब हो गया, बोले नौकरी मैंने तेरा काम किया, तू मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रही, मैं हैप्पी बात, तू जो भी है वो है, मैं नहीं जानती तू क्या है, लेकिन अगली बार तू जो है पटवारी में जाए। तो फिर जो कलेक्टर का पीए था उसने समझाया कि साहब इस डोगरी ने कलेक्टर को पटवारी से ऊपर किसी को देखा ही नहीं कभी, इसके लिए तो सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा जो अधिकारी हो पटवारी है, इसलिए इसके पास तो सबसे बड़ा आशीर्वाद था वो उसने आपको दे दिया। जो सबसे बड़ा आशीर्वाद था इसके पास वो आपको दे